हे गाइस, दिस इज़ मी पलक मिश्रा। हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। सो आई एम वेरी सॉरी गाइस, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव थी। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, और प्लस आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे। रश्मि मिश्रा ने कमेंट किया, प्रज्वल ने कमेंट किया, उससे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें सेम चीज़ यही थी कि सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को मैम अपलोड करिए। सोशियोलॉजी में मैम बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं हमको, उसको अपलोड करिए पर्टिकुलरली। सो आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने अपने नोट्स को ही ले लिया है बिकॉज मैं पीपीटी का वेट नहीं कर सकती थी। बिकॉज 13 को आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, उसके बीच में ही 10 तारीख को आपका वोकेशनल है जिसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पेपर देगा। जिसने मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप लिया है वो उस टाइप का पेपर देगा ना। तो इसी के जो बीच में जो भी छुट्टियां हैं उसमें ही मैं ये वीडियोस प्रिपेयर करूँगी ताकि 13 के पहले ही आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो आप मेरे ये नोट्स देख रहे हैं जो कि यहाँ पे अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आती बिकॉज ये रफ़ है, तो इसलिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ बिकॉज ये रफ़ से ही उठाना पड़ गया मुझे बिकॉज टाइम बहुत कम था और पीपीटी बनाने के लिए इतना वक्त नहीं था। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स पे आराम से विश्वास कर सकते हैं बिकॉज ये जो मेरे नोट्स हैं ये मैंने 2-3 बुक्स से पर्टिकुलरली लाइब्रेरी में जाके इसे बनाई है। तो आपको इससे डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सोशल ग्रुप है। आज मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, टाइप्स बताऊंगी, और साथ ही साथ दो एक ऐसे डिफरेंस बताऊंगी जो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोशल ग्रुप के दो डेफिनेशंस हैं। अगर आपसे कुछ भी पूछता है, लॉन्ग में पूछता है या शॉर्ट में भी पूछता है, तो शुरू किया करिए विद अ डेफिनेशन बिकॉज टीचर इतना टाइम नहीं देता है एक भी कॉपी को, मैं आपको बता दूँ। तब तक जब तक आपकी राइटिंग इतनी सोहनी है, इतनी सुंदर है कि टीचर को पढ़ने का मन कर रहा है। आपको पता है एग्ज़ाम में इतनी फास्ट लिखने की वजह से आपको राइटिंग बहुत बिगड़ जाती है। तो आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसको पहले अटेम्प्ट क्या करो बिकॉज वो 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन आगे ही रहते हैं, तो टीचर का ध्यान उस पर रहता है। बाकी सारे आप कर सकते हो बाद में, लेकिन 20 मार्क्स के पहले करो। छूटने की भी जो चांसेस होती हैं वो कम होती हैं इसमें। तो जब सोशल ग्रुप अगर आपसे पूछे या कोई भी क्वेश्चन पूछे तो शुरू करा करिए विद अ डेफिनीशन, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, देन ही आप उसके टाइप से पहुंचिए। जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। दो डेफिनेशन लीजिए, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ठीक है, ताकि आपको जो वो पेज का क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल करना है। बिकॉज आपको मालूम है कंटेंट आपका जितना नहीं रहेगा ना, आप कितना भी अच्छा लिख लो, अगर आपके पेजेस नहीं होंगे तो टीचर का ना क्राइटेरिया होता है मार्क्स देने का, आपका वो कंटेंट चेक करता है, देन पेज भी काउंट करता है, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं ना। तो आप दोनों चीज़ बैलेंस बनाकर चलना। और अब तो यूनिवर्सिटी 28 पेजेस दे रही है, 32 से 28 कर दिया है, तो और भी डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि आपका पेज भर जा रहा है। तो आप गिन के रखना कि कितने पेज आपको कितने आंसर के लिए देने हैं। क्योंकि मेरे टाइम में मैंने हिंदी का पेपर दिया, उसमें भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि 2 पेज तो कम ही था, कैसे कैसे आंसर्स मैनेज किए मैंने। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम कंडीशन थी, तो इसमें भी वही सेम कंडीशन ही होगी बिकॉज सोशोलॉजी तो ऐसा है कि कुछ मतलब लिखते ही चले जाओ, वो ख़त्म नहीं होता। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब शुरू करते हैं सोशल ग्रुप का। पहला डेफिनेशन है, मैं जूम कर देती हूँ, ऑकबर्न एंड निमकॉफ का। वो क्या बोलते हैं, वेन एवर टू और मोर इंडिविजुअल्स केम टुगेदर, जब भी दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल एक साथ आते हैं, एंड इन्फ्लुएंस वन अदर, और जब एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, दे मे बी सेट टू कंस्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप, उनको हम सोशल ग्रुप कह सकते हैं। अब इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीधी सी बात है, वो बोल रहे हैं कि जब भी दो लोग साथ में आते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सोशल ग्रुप है। दूसरा डेफिनेशन दिया है हॉटन एंड हंट ने, उसको भी जूम करके थोड़ा देखिए। ग्रुप्स आर एग्रीगेट और कैटेगरीज ऑफ पीपल। ग्रुप क्या है, कैटेगरी है पीपल की, हु हैव अ कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप एंड ऑफ इंटरैक्शन, जिनके पास क्या है, एक मेंबरशिप, जो वहाँ पे मेंबर्स हैं वो कॉन्शियस हैं, और क्या है, एंड ऑफ इंटरैक्शन, वहाँ पे इंटरैक्शन भी होती है। तो मैं एक तरीके से आपका वो बेस बनाने के लिए बोल दूँ कि इसमें फैमिली, फ्रेंड्स है ना, पीयर, और आप लोग बोल सकते हो कि जो भी अदर होते हैं वो सारे इसी ग्रुप में आएंगे। जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी फैमिली किस में आएगी और जो अदर्स हैं वो किस में आएंगे।
ओके। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल ग्रुप क्या है। देखिए ऑकबर्न की डेफिनेशन से आपको लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा डेफिनेशन अच्छी है, आप लोग उसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, सो व्हाट इज रेसिप्रोकल रिलेशन? इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर इंटरैक्टेड विथ ईच अदर। जब हम इंटरैक्शन करते हैं, जो ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप बिल्ड होती है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है। सेकेंड हम बात करेंगे सेंस ऑफ यूनिटी। तो ऑफकोर्स जब आप ग्रुप की बात करोगे तो उनमें सेंस ऑफ यूनिटी होता है। चाहे आप अपनी फैमिली को ले लो, जो भी एक ग्रुप है, ठीक है, फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप है। मैं बोलना नहीं चाह रही प्राइमरी वर्ड क्योंकि अभी आपको पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन आप समझ लो कि फैमिली भी एक सोशल ग्रुप है। फैमिली में हम लोग यूनाइट होते हैं ना, कि फैमिली में कोई भी डिफ़िकल्टी आई, मुसीबत आई, तो कैसे पूरे परिवार वाले साथ में खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के। भले ही कितनी भी खिटपिट हो, लेकिन दूसरा अगर कोई ऐसा होता है कुछ भी प्रॉब्लम, तो सारी फैमिली साथ में मिलकर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। समझ में आया? तो सेंस ऑफ यूनिटी होती है उसमें। अब अगर आप बात करते हो जो अदर आपके ग्रुप हैं जिनसे आप बिलोंग भी नहीं करते, जैसे ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो, आप कलीग हो, ठीक है, आपके में भी सेंस ऑफ यूनिटी होती है, बिकॉज आपको पता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल पे लेके जाना है, और उसके लिए आपके यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है ना। फिर थर्ड है वी फीलिंग। जैसे कम्युनिटी की, अगर मैंने कम्युनिटी, आई होप मैंने एक्सप्लेन किया हो, कम्युनिटी में मैंने बताया था वी फीलिंग होती है। जैसे सोसाइटी में वी फीलिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन कम्युनिटी जब देखा जाए तो उनमें एकता की भावना, वी फीलिंग होती है उनके पास। वो जो फीलिंग होती है ना कि हम वाली फीलिंग, वो यहाँ पे भी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आप फोर्थ देखिए कॉमन इंटरेस्ट। अब जैसे आप अपनी फैमिली में ही देख लो, आप में बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट लाई करते हैं। आपके अगर फ्रेंड्स की ही मैं बात कर लूँ, आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा, आप सबके कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे, तभी तो आप बात करते हो कि अरे यार तुम्हारा भी यही फेवरेट है, मेरा भी यही फेवरेट है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि जब हम लोगों का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो डिफरेंट होता है, तो कन्फ्लिक्ट पाई जाती है। जहाँ मान लो किसी को क्रिकेट पसंद है और कोई है जो क्रिकेट नहीं पसंद करता बिल्कुल, तो अब आप लोग में से वो वाली वो नहीं होगी ना, जैसे कंपैक्टिबिलिटी होती है एक फ्रेंड के बीच में। एक फ्रेंड सर्कल जो होता है उसमें सब लोग वही सेम टाइप के होते हैं कि अरे भाई तुझे भी पसंद है, चला आ जा, समझ आया? तो वो वाला सीन है। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे आपकी फैमिली में हो गया, फ्रेंड्स में हो गया, हर जगह ये कॉमन इंटरेस्ट पाया ही जाता है। फिफ्थ है सिमिलर बिहेवियर, और आपका बिहेवियर सिमिलर होता है ना। आप देखोगे कि आपका, जैसे अब मान लो कोई कोई ऐसे बैक बेंचर्स वाली ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल की अगर बात करूँ बैक बेंचर्स की, तो उन सब लोगों को पढ़ना लिखना है नहीं, वो वन डे बिफोर एग्जाम वाले हैं, तो उनका सिमिलर बिहेवियर है। वो भी 24 घंटे घूमेंगे फिरेंगे, मस्त एकदम रहेंगे, उनको चिल, एग्जाम से फ़र्क नहीं। वहीं अगर मैं बात कर लूँ दूसरे ग्रुप की जो दिन भर पढ़ाई करते रहता है, उनका बिहेवियर सेम है। दैट्स वाई उन लोग का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जहाँ वो 24 घंटे फ़ोन पे भी पढ़ाई की बात करते हैं, नोट्स मांगते हैं, ये वो। समझ में आया? तो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स बनते हैं उनके सिमिलर बिहेवियर होते हैं, सिमिलर टेस्ट और प्रेफरेंस होते हैं, ये मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। सिक्स देख लीजिए, ग्रुप नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या होता है, कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं। अब जैसे आपकी फैमिली में कुछ रूल्स बना कर रखा है, मान लो आप दो बच्चे हो, ठीक है, एक लड़की एक लड़का है, आप लोग ब्रदर सिस्टर हो। आपकी फैमिली में देखो, आपकी फैमिली में कुछ रूल्स हैं कि देखिए आपको इतने टाइम तक अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के वापस आ जाना है। बॉयज़ को ये बोला है, गर्ल्स को बोला जाएगा इतने टाइम के बाद बाहर नहीं निकलना तुम्हें, है ना। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप बिना बताए कहीं नहीं जाओगे, आपके घर में बोला जा रहा है ये सारी चीज़, आप लोग बिना बताए कहीं नहीं जाओगे, फ़ोन करके जाना है, ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी। तो आपकी फैमिली में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आप लोग बोलिए कि इसमें कुछ ग्रुप्स नॉर्म भी होते हैं कि जब भी, और आप अब अगर कलीग की ही बात कर लूँ, आप जब ऑफिस में जाते हो आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से आपकी बॉस ने सेट करके रखा है कि आपको 8 बजे आना है। अगर आप 8 बजे से पहले नहीं आ पाते हो तो फिर आपकी सैलरी कट, ये बोल देंगे। नॉर्म्स हर जगह हैं, आपको टाइम पे आना है, आपको क्या ड्रेसिंग करनी है ना, आपको कुछ भी पहन के ऑफिस में नहीं घुसना है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ग्रुप में नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर ग्रुप, सोशल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगे कि अभी अभी तो बताया इतना सारा चीज़, फिर से क्यों? देखिए मैंने बोला ना कि मैं 2-3 बुक से लेके नोट्स बनाई हूँ, तो एक बुक का पर्सपेक्टिव दूसरे बुक से थोड़ा सा डिफर कर सकता है, लेकिन आपको अगर कॉपी भरनी है
ये भी बात है, और आपको अच्छा आंसर लिखना है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो एक बार ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे आप लोग देखिए, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं जिसमें हम लोग कलेक्टिविटी देखेंगे, इंटरैक्शन, ठीक है, म्यूचुअल अवेयरनेस, रेसिप्रोकैलिटी जो मैंने बता दिया है, रिलेशनशिप, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज अभी अभी जस्ट एक्सप्लेन करके आई हूँ। वी फीलिंग भी डिस्कस कर चुका है, तो पहले का जो 3 है उसी को डिस्कस करना है। सो आइए शुरू करते हैं ये फिर से। आई एम सॉरी हे शिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कलेक्टिविटी यानी 2 से 1000 मिलियन, अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1। देखिए इसमें यार 2 to 100 मिलियन क्यों लिखा हुआ है, देखिए इसमें कलेक्टिविटी का मतलब ही क्या है कि जब आप ग्रुप की अगर बात करते हो तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिविजुअल मौजूद होंगे और वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स का अवेयरनेस होता है। बेसिकली आप अगर अपनी फैमिली का एग्जांपल ले लो तो आपकी फैमिली भी देखो ना कितने टाइम से चलती हुई आई, कितनी बड़ी फैमिली है। आप न्यूक्लियर फैमिली को एज अ फैमिली नहीं बोल सकते। जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो लोग उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी जिंदा है तो काफ़ी लोग होते हैं ना वो खानदान वर्ड यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो वो यहाँ पे कलेक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और अगर आप किसी ऑफिस वर्क वगैरह में भी देख लो, वहाँ पे भी क्या होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, वो ब्रांच किसी और ब्रांच से कनेक्टेड होती है। जब सब मिलते हैं एक साथ, मान लो कोई फंक्शन होता है ना, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग सेपरेट वर्क कर रही है लेकिन वो लोग भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो कि एक स्कूल है, उसके कई ब्रांचेस हैं, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप बताइए कि जब कोई अच्छा वर्क होता है कहीं, मान लीजिए स्कूल का जो गुडविल है वो बहुत बड़ा है। गुडविल का मतलब होता है कि आपकी जो पहचान है वो हर जगह हो रही है, अच्छे मतलब आपका गुड पब्लिसिटी हो रहा है ये कह लो। तो वो सारे कॉलेज वाले, सारे स्कूल वाले उसको फिगर आउट करते हैं। अब एग्जाम्पल कि आपकी जो स्कूल है उसको कहीं मिल गया है कि आप यूपी में सबसे बेस्ट स्कूल है, मतलब सर्टिफिकेट मिला है। वो सर्टिफिकेट सिर्फ पर्टिकुलर 1% अपने कैंपस में नहीं लगाएगा कि आप इस कैंपस के बच्चे हो, मान लो आप अयोध्या वाले हो, आप यूपी में वाराणसी वाले हैं। बहुत सारे जोन्स होते हैं ना स्कूल के कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो। जैसे कानपुर हो गया, जैसे आईआईटी की मैं बात करूँ तो आईआईटी कानपुर हो गया, रूकी हो गया, बहुत सारे होते हैं ना। तो वही चीज़ है कि स्कूल्स के भी बहुत ब्रांचेस हैं। तो अगर आपकी आईआईटी का जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसको अगर कोई रिकॉग्निशन मिला है तो हर कॉलेज में तालियां बजवाई जाती हैं। आई हैव सीन पर्टिकुलरली, मेरे भी स्कूल में होता था कि अगर वो हो गया है, कॉलेज में भी अभी हो रहा है कि मुझे वो यूपी का बेस्ट कॉलेज बोला जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए तो हर कॉलेज के लिए अपने बच्चों से तालियां बजवाई जाती हैं, कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है एक दूसरे को कि हम लोग कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो कलेक्टिविटी है वहाँ पे भी कलेक्टिविटी है। ओके, सेकेंड, इंटरैक्शन। ऑफ कोर्स पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन बिकेम मोर इनवॉल्यूंट्री। अब जैसे आपका जो इंटरैक्शन का पैटर्न है वो इतना इनवॉल्यूंट्री हो जाता है। क्यों? जैसे आप फैमिली में जब होते हो तो आपका पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन क्या रहता है? आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हो क्या? आप लोग सीधा के पैर छू रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपका पैटर्न क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। आप बोल रहे हो जय हिंद, आप बोल रहे हो गुड मॉर्निंग सर, राइट। आप कहीं वर्क कर रहे हो वहाँ डिफरेंट, आप स्कूल में जा रहे हो आप टीचर्स को विश कर रहे हो अलग टाइप से, जो भी वहाँ पे सिस्टम है। कहीं कहीं जय हिंद बोला जाता है, कहीं कहीं गुड मॉर्निंग बोला जाता है। समझ में आया? वही चीज़ है। तो आपका हर जगह ये जो इंटरैक्शन का जो मीडियम है वो भी डिफर करता है। म्यूचुअल अवेयरनेस, जैसे फिजिकल एंड सिम्बॉलिक इंटरैक्शन इन्फ्लुएंस वन अनदर एंड रिकॉग्निशन दैट ही इज़ द पार्ट ऑफ अ ग्रुप, राइट। देखिए म्यूचुअल अवेयरनेस में ये क्या होता है कि अब अगर हम इसमें ऑफिस की अगर बात करें तो ग्रुप है वो भी ठीक है सिमिलर, लेकिन उसमें क्या है, वहाँ पे भी ये चीज़ म्यूचुअल अवेयरनेस का है कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है उस ग्रुप में, आपको रिकॉग्निशन मिलती है। जैसे आप अपनी फैमिली की अगर बात करो तो आपको पता है कि आप उस फैमिली के बच्चे हैं, जितने भी आपके जितने भी आपकी खानदान टाइप होते हैं सबको पता रहता है कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप हम लोग की अपनी फैमिली हो। जब आप मतलब कहीं वर्क करते हो, कहीं भी वर्क करते हो एज अ एम्प्लॉई, वहाँ पे भी आपको पता होता है कि आप किसके अंडर में काम कर रहे हो, क्या है यहाँ पे चीज़ें। तो म्यूचुअल अवेयरनेस की आपकी खुद की आइडेंटिटी वहाँ पे पता होती है, ये यहाँ पे होगा। अब चले हम लोग, ये हो गया कंप्लीट गाइस। नाउ लेट्स डिस्कस सम टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। सो देखिए मैंने यहाँ पे 6, 7, 8 क्लासिफिकेशंस लिखी हैं, लेकिन वो 8 आपको ज़रूरी नहीं है
मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एक्चुअल में बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशन किए, बट जो मेन इंपॉर्टेंट मेजर क्लासिफिकेशन है सिर्फ आपको मैं वही पढ़ाऊँगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ नहीं पूछता है, ये जैसे नहीं होता है कि हाई लेवल अगर आप बुक उठा रहे हो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, सिलेबस के बाहर की चीज़ें दी रहती हैं, तो उसको हम क्यों ही नोट करें, है ना। आपको जितना काम का है, जो पूछेगा आपके एग्ज़ाम में, आप वो पढ़िए, क्योंकि अभी आप पीएचडी नहीं कर रहे हो जो आपको सब कुछ पता है ना। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जो कि आप कॉलेज में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, आपको उसको क्रैक करने के लिए पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, वो तो सारी को करनी ही है, लेकिन ये जो चीज़ है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट्स वाई उस बुक में भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, नॉर्मली हेडिंग है। तो आप लोग इसको, अगर आपको चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, now let's discuss some important classifications made by W.G. Sumner, विलियम ग्राम समनर। मैं आपको बता दूं, आप W.G. समनर लिख कर आएंगे तो काफ़ी कंडीशन ऐसी होती हैं कि टीचर्स आपके मार्क्स कट करते हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि उनका पूरा, अगर आप W.G. भी लिख रहे हो लेकिन पहले आप उनका नाम पूरा लिख दीजिएगा, विलियम ग्राम समनर, ताकि टीचर को एक क्लिक कर जाए कि इसको पूरा नाम पता है। फिर भले ही आप जल्दीबाजी में W.G. समनर लिख के आगे बढ़ो, लेकिन आपको फर्स्ट में डिफाइन कर देना है। अब चलिए शुरू करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस बुक में भी दिया था, मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, W.G. समनर क्या किए, दो ग्रुप, मतलब दो सोशल ग्रुप क्लासीफाई किए। एक बोले कि एक इन ग्रुप होता है, दूसरा आउट ग्रुप होता है। ये पूछता भी है ना, 5 नंबर में पूछेगा आपको। देखिए, इन ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप इन विच इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ इन हिज ग्रुप। अब जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पीयर्स हैं, इनमें मेरी एक रिकॉग्निशन है। इन ग्रुप की अगर मैं बात करूँ कि आप बोल सकते हो कि ये ग्रुप है जहाँ जिससे हमारी आइडेंटिटी है। जैसे आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपका सरनेम डिफाइन कर रहा है आपको कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। आप अगर अपनी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो आप इन ग्रुप में आते हो, ठीक है, क्योंकि आपका उसका डायरेक्ट कनेक्शन है ना। देखिए, कनेक्शन तो हर ग्रुप में होता है, लेकिन जब हम सिर्फ इन ग्रुप की बात करें तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो इन हिज, अपने ग्रुप में आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे आपको फैमिली में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि आप कौन हो, अब वहाँ घर की छोटी बेटी हैं कि बड़ी बेटी हैं, क्या है वहाँ पे आपको पता है। फ्रेंड्स में भी आपको पता है कि यार मैं उसकी दोस्त हूँ, वो मेरा दोस्त है, ये सब हम करते हैं, ठीक है। लेकिन आउट ग्रुप, देखिए इन ग्रुप को ना प्राइमरी ग्रुप भी बोलते हैं। प्राइमरी ग्रुप का मतलब ये कि इंटीमेसी होती है, जैसे कि मेरे परिवार के बीच में प्यार है, ठीक है, केयर है, राइट। वो चीज़ बाहर नहीं देखने को मिलती होती है, क्योंकि जब हम वो करते हैं ना कि प्रोफेशनल रहते हैं तो हम प्रोफेशनल ही बन के रहते हैं। भले मैं कितनी भी अच्छी इंसान हूँ, लेकिन मैं अपने बॉस को चाय ऑफर नहीं करूँगी जब उनका तबीयत खराब रहेगा, फिर कुछ भी मैं नॉर्मली बोलूँगी सर गेट वेल सून, बिकॉज वहाँ पर इंटीमेसी नहीं है ना, हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, उतना कनेक्शन नहीं है बिल्ड है। लेकिन आप आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए, फिर आप उसको कितना टेक केयर करते हैं ना, ध्यान रखते हैं उनका, तो वो होता है कि आपकी प्राइमरी ग्रुप में इंटीमेसी पाई जाती है, जो कि यहाँ पे नहीं पाई जाती। लेकिन आप इन ग्रुप आउट ग्रुप ही लिखना, ऑल्सो नोन एज मत करना, बिकॉज यही दोनों नाम दूसरे लोगों ने भी दे रखे हैं। देखिए, आउट ग्रुप क्या होता है। अब आउट ग्रुप यानी कि ये वही सेम चीज़ जिसमें से इंडिविजुअल बिलोंग नहीं करता, उसमें बिलोंगिंगनेस थी, इसमें नहीं है। जैसे आप कहीं पे दूसरे की फैमिली से, जैसे दूसरी फैमिली है, दूसरे नेबर्स हैं, आप उससे बिलोंग नहीं करते, आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो। अपने जो नेशन है, दूसरे नेशन से आप बिलोंग नहीं करते। यहाँ पे खुद का भी नेशन आ सकता है, बिकॉज आप पर्टिकुलरली, हम बोलते हैं वी आर इंडियंस, बट स्टिल वो वाला जो, मतलब यहाँ पे हम लोग इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, तो फैमिली में ज़्यादा वो चीज़ पाई जाती है। मतलब जो क्लासिफिकेशन की है मैं वही बता रही हूँ ना। फॉर मी तो हम नेशन से भी हमारा बहुत प्यार है ना। हम अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम अपने देश से प्यार करते हैं। वो वाला भी सीन है, बट W.G. समनर के अकॉर्डिंग है ये, तो ये मेरा कोई अपना पर्सपेक्टिव नहीं है, ये जो भी उन्होंने कहा है मैं ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग की आइडियाज़ जो क्लैश कर रही होंगी अभी, जो कि मेरी भी करती है काफ़ी टाइम पढ़ते वक्त, बट ठीक है, अगर वो तो चले गए हैं ना पढ़ा के, आपको तो पढ़ना ही है, ओके। अब देखिए, मैकआइवन एंड पेज का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको भी हम स्किप करेंगे। आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो है सोरोकिन, यानी पिट्रिम ए सोरोकिन इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या, 2 ग्रुप को क्लासिफाई किया। इन्होंने कहा एक होता है वर्टिकल ग्रुप, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल ग्रुप। ये भी इतनी बार पूछे नहीं जाते, ऑनेस्ट मैं आप बता दूँ तो।
रेफरेंस ग्रुप पूछा जाता है, पर ये भी उतना नहीं पूछा। देखिए वर्टिकल ग्रुप में क्या होता है, लार्जर इंक्लूसिव ग्रुप्स सच एज नेशन। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट इंक्लूसिव ग्रुप्स होते हैं, जैसे नेशन हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे क्या होंगे, वर्टिकल ग्रुप होंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रुप में क्या आएंगे, कुछ स्मॉलर डिविजन्स सच एज इकोनॉमिक क्लासेस विच गिव द इंडिविजुअल द स्टेटस एंड रैंक इन द सोसाइटी। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, इकोनॉमिक क्लास। अब क्लास का मतलब वही होता है कि जो आप वेल्थ और प्रॉपर्टी से आपको डिफाइन करे। तो जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है उसमें लोग को उनके क्लास वेल्थ से डिफाइन करता है, जो कि उनकी स्टेटस और रैंक बताती है इन द सोसाइटी, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्रुप बोलेंगे। देखिए रेफरेंस ग्रुप काफ़ी टाइम डिफाइन करके 2 नंबर में भी पूछा है, तो रेफरेंस ग्रुप को पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए रेफरेंस ग्रुप देखते हैं। रेफरेंस ग्रुप इज द ग्रुप टू विच द इंडिविजुअल रेफर्स इन सेंस दैट ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली विथ इट। ये डेफिनेशन है, हर्बर्ट हेमैन दिए हैं, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 2 नंबर में आता है तो आप बिना एक्सप्लेन किए डेफिनेशन उठा के लिखेंगे, आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। ओके एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं मैं, आप बहुत अच्छा एक आंसर लिखते हो, कभी कभार ऐसा फील होता है आपको कि मेरा जितना अच्छा पेपर गया था उतना अच्छा आंसर मार्क्स नहीं मिला मुझे। देखिए ऑनेस्ट अगर मैं बोलूं तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज होते हो, अगर आप वहाँ के हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन एफिलिएटेड में होता है कि वो आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं देते, बिकॉज आप उनके कॉलेज से बिलोंग नहीं करते, राइट। तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते, 20 मार्क्स में आपको 17 दे दे, 18 दे दे, तो समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा लिखे थे, वरना आपको 15-12 पे अटका देते हैं वो। इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 4.5 नंबर सबसे हाईएस्ट होता है, चाहे मैं हिंदी की बात करूँ, चाहे इंग्लिश की, चाहे सोशियो की, है ना। तो आप कितना भी लिख लीजिए आपको कम मार्क्स मिलेगा अगर आप अफिलिएटेड में हो तो अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखना, ओके। लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे, ये भी ट्राई करना। 2 नंबर में मार्क्स मिलते हैं, अगर आप डेफिनेशन उठा के लिखे हो तो पूरा नंबर मिलेगा। अब चलिए रेफरेंस ग्रुप बेसिकली बोल क्या रहा है कि आप उस ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप कॉन्शियसली बिलोंग करते हो फिर अनकॉन्शियसली, ये मैटर नहीं करता, आपकी बिलोंगिंगनेस 2 तरीके से हो सकती है, रेफरेंस ग्रुप बोल रहा है। अब हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, बहुत बार पूछी गई है, डिफरेंसेस पूछा गया है। ये है प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप डिफाइंड बाय C.H. कूले। देखिए जो C.H. कूले हैं उन्होंने डिफाइन किया कि जो सोशल ग्रुप है वो दो प्रकार है, उनके 2 टाइप्स हैं। पहला है कि प्राइमरी ग्रुप, दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। तो अभी हम लोग दोनों समझेंगे, फिर एक पर्टिकुलर को लेके चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया, सेपरेटली पूछा जाता है, ठीक है। देखिए प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होती है जिसमें क्या है, फेस टू फेस एसोसिएशन होता है आपका, आप रोज मिलते हो, आप रोज एक दूसरे का चेहरा देखते हो, ठीक है। कॉपरेशन देखने को मिलती है, इंटीमेसी देखने को मिलती है, जैसे आप अपनी फैमिली है, आप साथ में रहते हैं, बार बार एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, आप में इंटीमेसी है, प्यार मोहब्बत है, कॉपरेट करते हो आप एक दूसरे को, समझ में आया, सुख दुख के साथ ही हैं आप इसमें। फ्रेंड्स की अगर दुख है तो वो आपकी दुख है, उसके फैमिली में कुछ घटना घट गई, आपको भी मालूम है, आपको भी फ़र्क पड़ रहा है उससे, है ना। फ्रेंड्स की ही मैं बात करूँ तो वो चीज़ हो गई प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में क्या है, वो जिसमें आप पर्सनल रिलेशन नहीं है आपका, आपके अंदर इंटीमेसी नहीं है, आप क्या हो, लेस इंक्लूसिव हो, वहाँ पे आप इतना वो नहीं हो, और क्या है, एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, समझ में आया, बार बार आप वो चीज़ इनडायरेक्टली करते हो। जैसे एग्जांपल है कि आप कहीं वर्क करते हो तो वहाँ पे आप प्रोफेशनल बन के रहते हैं, आप में इंटीमेसी नहीं होती, वो होता है सेकेंडरी ग्रुप। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मेरा गला ख़राब है। सब अब देखिए कि प्राइमरी ग्रुप आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्राइमरी ग्रुप के। तो प्राइमरी ग्रुप के कम से कम 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख दीजिएगा, 6-5 ऐसे लिख दीजिएगा, आराम से मार्क्स मिलते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉल इन साइज, स्टेबल इन नेचर, कंटिन्यूस इन रिलेशनशिप, common commitment among members and maximum control over group members. I'm so sorry. Yes, अब हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में ये क्या कह रहे हैं कि जो प्राइमरी ग्रुप होती है वहाँ पे के जो मेंबर्स होते हैं उन पे आपका मैक्सिमम कंट्रोल रहता है। अब आपके घर में आपको कंट्रोल किया जा रहा है ना कि आप कहाँ जा रहे हो, आप इससे बात मत करो, आप उससे बात मत करो, आप बाहर इतने टाइम को मत जाओ, इतने टाइम तक क्यों खेल रहे हो, इतने टाइम तक फ़ोन मत चलाओ, समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उस पर आपका डायरेक्ट मैक्सिमम पकड़ होती है, कंट्रोल होती है।
आप अगर बड़े हो अपने घर में तो आप अपने छोटे भाई पे कंट्रोल करो कि ये किधर जा रहा है खेलने, वापस आ जाना टाइम से, उससे मत बात करियो, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है, मुझे तो सही नहीं लगता, है ना। तो एज अ बड़ी बहन मैं ये कह सकती हूँ अपने भाई को कि तुम उससे बात मत किया करो, वो सही लड़का नहीं है, वो तुम्हारा सही दोस्त नहीं लगता मुझे। मैं अपने भाई को कहूँगी कि तुम इतने टाइम तक क्या कर रहे हो फ़ोन में, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, फ़ोन रखो, क्योंकि हम लोग चश्मे वाले हैं ना, तो हम लोग को पता रहता है ना। तो जो अगर कोई भी बड़ा होता है तो उसकी मैक्सिमम कंट्रोल होती है अपनी ग्रुप में, प्राइमरी ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स से अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मैं उसको डांटूंगी कि देखो भाई ऐसे मत करो वरना तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगी मैं। तो ये भी होता है कि आपका उस पर पकड़ होता है। फिर क्या है, कॉमन कमिटमेंट्स अमॉन्ग मेंबर्स, मेंबर्स की कॉमन कमिटमेंट होती है, कॉपरेशन देखने को मिलता है ना। कंटिन्यूटी होती है, देखिए हम देख रहे हैं कि आपकी फैमिली है वो कभी टूटती है क्या, कंडीशन है, वो चीज़ होती है, एक्सेप्शन हर जगह, लेकिन आपकी फैमिली कितने टाइम से एक साथ चल रही है, आप अपनी फैमिली से अलग नहीं होते हो, है ना। तो कंटिन्यूटी होती है रिलेशनशिप में, वो कभी ख़त्म नहीं होता, आपका अपने माता पिता के साथ रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी भर, आप भी उनके कर्जदार रहेंगे और आपके वो हमेशा साथ रहेंगे, समझ में आया। तो आपका रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होता है, वो यो इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपका आपके भाई बहन के साथ रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, लड़ाई होगी झगड़ा होगा लेकिन आप अलग थोड़ी होते हो। फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन फिर दोबारा मिल जाते हैं, फिर एक दूसरे को कहते हैं क्या यार फालतू का लड़ रहा है, चल चल खाने चलते हैं पेटीज, ठीक है, ये भी होता है। फिर स्टेबल स्टेबल होते हैं ना, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का जो रिलेशनशिप है वो देखिए, स्टेटस है, कुछ भी देखिए, आप अपनी फैमिली मेम्बर की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है ना। और छोटे साइज में होते हैं, फ्रेंड सर्कल देख लो, अपनी फैमिली को देख लो, आज तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो स्मॉल इन साइज होते हैं, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलती है। ओके, सो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आओ। अब लेट्स सी द इम्पॉर्टेंस। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो, अगर नहीं तो यू कैन जूम, बिकॉज वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज रफ में तो इतना अच्छी राइटिंग आई डोंट नो कोई लिखता भी है कि नहीं। देखिए, टू डेवलप पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी जो प्राइमरी ग्रुप है वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मान लो कि आप जैसे आप कहीं अलग रह रहे हो तो आप अपने मन के हो गए हैं, राइट, आप अपने मन से खा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, तो इससे आपका जो पर्सनालिटी होता है ना वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता, आप अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। आपको पकड़ ज़रूरी है ना, आपको पूरा वो चीज़ फ्रीडम नहीं मिलती है, अगर मिल जाती है तो काफ़ी लोग को तो सर पे ही चढ़ जाती है, वो वाला सीन हो जाता है। इसलिए आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको वो करके रखते हैं, थोड़ा सा आपको कमांड रखते हैं आपके ऊपर हर चीज़ के लिए, बिकॉज इट इज़ दैट थिंग दैट यू वी family are making your own personality good, exactly that point. Second, efficiency of members increases and persons of group get help. अब आपकी फैमिली में आपको सब लोग हेल्प करते हैं ना, अगर आप प्राइमरी ग्रुप की अगर बात करो, कॉपरेशन होती है वहाँ पे, हेल्पिंग नेचर होता है ना, आप दूसरे से हेल्प मांगने में क्यों कतराते हैं और आप अपने फैंस और फैमिली को जल्दी से बता देते हैं मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो गई है और मुझे मदद की ज़रूरत है, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि भाई जल्दी पैसे दे दे, अभी तो प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मैं, है ना, जल्दी जल्दी पैसा दे दे भाई, मुसीबत आ गई है, ये होता है ना। लेकिन आप दूसरे से वो चीज़ करने में डरते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका अपना नहीं है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रुप का मेंबर है, लेकिन प्राइमरी ग्रुप में सोचना नहीं पड़ता। इंस्पिरेशन होती है, कॉपरेशन होती है, एक दूसरे से हम इंस्पायर होते हैं ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी ऐसा अच्छा काम करूँगी, अगर फ्रेंड्स में कोई गलत कर रहा है तो आप उसके लिए अगेंस्ट खड़े होते हैं। देखिए, जो अगेंस्ट खड़ा नहीं होता वो गलत चीज़ कर रहा है ना, यू हैव टू गो अगेंस्ट समटाइम्स ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज वो चीज़ करनी चाहिए, सही अगर है तो उसका साथ दीजिए, गलत है तो अलग रहिए, ताकि उसे समझ में आए कि यू आर रॉन्ग। अब देखिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल हेल्प टू फुलफिल फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑफ इंडिविजुअल। हमारे नीड्स होते हैं ना, साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं, सोशल नीड्स होते हैं, पर्सनल नीड्स होते हैं, इंडिविजुअल नीड्स होते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं इमोशनल नीड, हमको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे हम बहुत ब्रेक डाउन हो गया, मेंटली ब्रेक डाउन हो गया, आपके साथ कोई रहता है तो आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, कोई आपसे बोल रहा है कि नहीं मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, आपकी फैमिली बोल रही है, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि यार टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तो हूँ, वो चीज़ आपको इमोशनल सपोर्ट देती है। तो ये जो प्राइमरी ग्रुप है ये आपको इमोशनल सपोर्ट देती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है, सोशल सपोर्ट देती है आपको, सोशल, आपका मान लो आप कहीं स्टैंड कर रहे हो, आप अपना स्टेटस बनाने में लगे हो, लेकिन आपको पीछे से सपोर्ट करने वाले आपकी फैमिली तो है, फ्रेंड्स तो है, फ्रेंड्स इस कंडीशन में आई डोंट नो फिट बैठते हैं कि नहीं, बिकॉज फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते ही हैं।
ओके। देन है ग्रुप मेंबर्स प्रोवाइड लव। ग्रुप मेंबर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? प्यार, सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है ना, आपको वो पैसे से भी स्टेबल कर रहे हैं और आपको एक्चुअल में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी इन सेंस की फिजिकल एंड यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ मनी टू, बिकॉज आपको वो सिक्योरिटी मनी में भी है और आपको फिजिकल सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है कि आपको आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, आप साथ में रह रहे हो, आप सेफ फील कर रहे हो, वो है। ठीक है। बिलोंगिंगनेस है। और क्या है? कंपैशनेट टू वन एंड अदर। ये सारी चीज़ें प्राइमरी ग्रुप में देखने को मिलती है। सोशलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट्स विद इन द प्राइमरी ग्रुप। और जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, हम लोग वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, राइट? वी हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो जो आपका इंटरेक्शन का जो मीडियम है वो आपके घर से ही शुरू होता है। अगर आपके घर में भी आपसे कोई बात करने वाले हैं तो फिर आप इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाओगे। समझ में आया? अगर आपके घर में भी आप 24 घंटे बात करते रहते हैं, आप बाहर जाएंगे तो आपको फ्री एकदम बात करेंगे, वो सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। बिकॉज देखिए, आपको आप इंट्रोवर्ट है अच्छी बात है, एक्सट्रोवर्ट है वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक सोशल एनिमल भी बन के दिखाना है ना। आप अपना पर्सनैलिटी रखिए, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ। बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, आपका खुद का भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, बिकॉज सोशल एनिमल बनना ही पड़ता है। बिकॉज आप 4 लोग के सामने खड़े होकर जब बोलेंगे तो ही आपको आएगा ना। तो आपका सोशलाइजेशन भी फैमिली से ही शुरू हो जाता है, समझ में? तो जिसके पास ये चीज़ नहीं होती है वही लोग बाद में चल के इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। कोई डिफ़िकल्टी, उनके मेंटल इश्यूज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई टाइम नहीं दे पा रहे जिससे वो चीज़ शेयर करे, तो उनके फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, घर पे भी वही सेम चीज़ होता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप आपको मैंने बताया था जिसमें इंटीमेसी नहीं होती, जैसे आप जहाँ काम करते हो प्रोफेशनल रिलेशन होता है। इसमें देखिए, पोजीशन ऑफ मेंबर डिपेंड अपॉन देयर रोल्स एंड स्टेटस। अब जब सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो उनका जो पोजीशन होता है वो उनके रोल और स्टेटस पर डिपेंड करता है। आप कहीं वर्क कर रहे हो, आपका जो पोजीशन है वो क्या है, आप किस स्टेटस पे हो, यानी कि आपका जो स्टेटस है और आपका रोल है उस काम में। जैसे मान लो कि आप मैनेजर हो, आपका क्या स्टेटस है, आपका वो पोजीशन होगा कि एज अ मैनेजर आप उसमें वर्क कर रहे हो। आप एम्प्लॉय हो तो आपका वो स्टेटस है, आपका वो पोजीशन है कि यू आर एम्प्लॉय इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो आपके स्टेटस और रोल पे डिपेंड करती है। सेकेंड, इंडिविजुअलिटी डेवलप इन पर्सन बिकॉज देयर रिलेशंस एंड बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। उसमें बिलोंगिंगनेस थी, उसमें आप लोग बोल सकते हो कि फैमिली के साथ एक्चुअल में हम लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखते हैं। अब आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपको कोई एम्प्लॉय नहीं पसंद है, आपको आपका बॉस ही नहीं पसंद है, आपको देख के उसको चिढ़ होती है कि भाई उसको तो देख के मेरा पूरा दिन खराब। काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं ऐसा करते हैं, ठीक है, होता है, ये हर जगह होता है। तो आप क्या करेंगे? आप फिर भी वहाँ काम करें, क्यों? क्योंकि आपका खुद का इंटरेस्ट है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो आप फिर भी काम करो। जैसे स्कूल में भी काफ़ी टीचर्स होते हैं, एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, उन लोगों में अच्छा बनती नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट है यहाँ पे ना, दैट्स वाई। इट इज़ लार्ज इन साइज। और ये क्या होता है, बड़ी संख्या में होते हैं। जैसे मैंने स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस की बात कर दी, आप किसी का वर्क प्लेस देख लीजिए, वहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोग होते हैं। आप सबसे नहीं जानते हो, आप सबको जानते हो क्या? आप पर्टिकुलरली बहुत कम लोगों को जानते हैं जो आपके आजू बाजू में कुछ, फिर भी वहाँ पे एक फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन जहाँ पे होता है वहाँ पे कभी फ्रेंडशिप टिक नहीं पाती। समझ में आया ना? जब आप ऑफिस में देख रहे हो वो आपसे कंपटीशन कर रहा है कि इस बार ज़्यादा सेल्स करूँगा, ज़्यादा पैसा कमाऊँगा और सब जगह मेरा ही नाम होगा, मेरा ही चर्चे है ना, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं, जेलसी देखने को मिलती है। अब देखिए, सेल्फ डिपेंड अमंग मेंबर्स एंड नो फिजिकल क्लोजनेस। वहाँ पे किसी से कोई क्लोज नहीं होता है, सब लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना। मुंह पे वो क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरा, वही वाला सीन है कि हम फेस में तो बोल रहे हैं यस वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंदर से अंदर सोच रहे कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया ना, मेरा कंपटीशन ये मेरा कंपटीटर है, इसकी वजह से नहीं कर पाया। तो ये मन में होता है, लेकिन मुंह पे क्या बोलेंगे, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आपको कि आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मन में तो सोचेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे मैं पहुँचना चाह रहा था, मैं नहीं कर पाया। तो ये होता है। एक्टिव एंड पैसिव रोल प्लेड बाय मेंबर। यहाँ पे एक्टिव रोल भी और पैसिव रोल दोनों मेंबर्स प्ले करते हैं। और लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड पर्सनल रिलेशनशिप तो यहाँ पे होते ही नहीं है।
और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो भी ला करते हैं। मान लीजिए आप छोड़ दिए, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप कंपनी छोड़ दे रहे हो, आप स्टेबल थोड़ी हो कि आप कितने लॉन्ग टर्म, मेरे को लगेगा कि यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है, मैं काम करूँगी, कहीं मुझे ज़रा सा अच्छा जॉब ऑफर आया और ज़्यादा सैलरी पैकेज मिल रहा है, भाग के मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जा रही हूँ, तो स्टेबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, सो बेसिकली सेकेंडरी ग्रुप सेटिस्फाई नीड्स इन, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप की जो नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई किया जाता है। क्या नीड्स है कि आपकी जो कंपनी है वो ग्रोथ करे, प्रॉफिट कमाए, है ना, सर्वाइव कर पाए, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ द ग्रुप satisfy changing needs of society and individual, rules formed by group will increase work efficiency। और जो रूल्स होती है ना, वहाँ पे भी रूल्स पाए जाते हैं। जो रूल फॉर्म किया जाता है ग्रुप के द्वारा, वो अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपका बॉस आपको बोल रहा है आपको 8 नहीं 10 घंटे काम करवाऊंगा अगर आप लोग ने छुट्टी ली इस बार, तो समझ में आपको बोला जाता है ना, आपको वो चीज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको वर्क में एफिशिएंसी लानी है। आपका बॉस डिफाइन कर रहा है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं बड़े लेथार्जिक हैं, बड़े धीरे धीरे काम करते हैं, तो इनको इंसेंटिव्स दे देता हूँ और ये लोग अब मेरी सेल बूम पीरियड में चला देंगे, ठीक है। तो ये सारी ट्रिप्स में अपनाए जाते हैं। ये सब क्यों करता है? क्योंकि आपका बॉस आपको चाहता है कि आप वो पैसे कमा पाओ, इंसेंटिव्स नहीं करता है वो, इसलिए वो अपना काम निकलवाने के लिए सब करते हैं। अब आप पैसे चाहिए आपको, तो फिर आपको तो करना ही पड़ेगा, या सब लोग करते ही हैं, इंसेंटिव्स कमाने हैं तो आपको करना ही पड़ेगा ना, वो सारा चीज़ है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे क्या देखा जाता है? अथॉरिटी का डेलीगेशन। अच्छा आप बताइए डेलीगेशन क्या होता है? जैसे आप कहीं वर्क कर रहे हो तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर आपके पास अथॉरिटी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वर्क डेलीगेट किया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, तो आप फिर उसके रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। जहाँ पे देखिए अथॉरिटी, डेलीगेसी और रिस्पॉन्सिवनेस, ये तीनों चीज़ साथ में आती है कि अगर आपको कोई वर्क मिला है, आपको वो चीज़ मिला है कि आपको ये करना है, तो आपको जवाबदेही बन जाती है कि अगर ये नहीं कर पाए तो आपको ही अपने बॉस को जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं कर पाए। ये चीज़ आपने सुनी होगी ना कि आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम थमा रहे हैं। जैसे मान लो किसी को कोई कहा जा रहा है कि हम तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ये चीज़ की, तो अगर तुम नहीं कर पाए तो वो बंदा आके तुम्ही से पूछेगा ना कि क्यों नहीं कर पाया, क्या गलती रहेगी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। आप दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ मिली है, अगर आप कह रहे हो कि अरे नहीं मैं तो अच्छा काम कर रहा था, ये नहीं अच्छा काम कर रहा था, वो चीज़ नहीं चलती, आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि आपको वो डेलीगेट किया गया, आपका वर्क आपको करना ही करना था। ओके, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ साथ में वर्क करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज़ के बीच में फाइटिंग होगी ना, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाएगा अपना वर्क, क्योंकि आप फिर एक दूसरे से जल के काम कर रहे हो, आप नहीं करना चाह रहे हो साथ में वर्क। लेकिन अगर कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहती है कि वो उस ऊंचाई तक लेके जाए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को क्या होना चाहिए? उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कैसे वर्क करें कि अपनी कंपनी, उनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, कंपनी का मोटिव, ना कि अपना मोटिव। ये एक्चुअल में कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। ओके, सेकेंडरी ग्रुप आर अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स विच डिवाइडेंस आउटलुक ऑफ ग्रुप। सो मैंने ये बता दिया था कि लार्ज इन साइज होते हैं ये। सो ओके, तो अब हम ये तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब कंक्लूजन आपको लास्ट में लिखना होगा कि सोशल ग्रुप इज एनी नंबर ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन गोल। यानी सोशल ग्रुप वो ग्रुप होता है जहाँ पे कोई अपने कॉमन ग्रुप को शेयर करता है। ओके, तो दिस इज़ द लास्ट वन। उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? स्मॉल इन साइज। बट जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो लार्ज इन साइज होता है। मेंबरशिप की अगर बात करें, लिमिटेड टू स्मॉल मेंबर्स। अब आपकी जो मेंबरशिप है वो, अगर आपका ग्रुप ही स्मॉल है तो आपकी मेंबरशिप स्मॉल ही होगी ना, लिमिटेड टू अ स्मॉल मेंबर। बट यहाँ पे क्या होता है? वाइड स्प्रेड मेंबरशिप होती है। कंपनी में वाइड स्प्रेड मेंबरशिप देखने को मिलती है, या फिर सेकेंडरी ग्रुप में वाइड स्प्रेड मेंबरशिप देखने को मिलती है। कॉपरेशन की अगर काइंड्स की बात करें तो मेंबर्स कॉपरेट डायरेक्टली, इसमें डायरेक्ट कॉपरेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट कॉपरेशन देखने को मिलता है। अच्छा, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे देखिए, आप इनडायरेक्ट कॉपरेशन की अगर बात करें कि एक घर बन रहा है, एक घर तैयार हो रहा है, समझ में आया? वहाँ पे जो मैसन है, यानी जो मिस्त्री हैं, वो लोग अलग काम कर रहे हैं, प्लम्बर अलग काम कर रहा है, ठीक है, किचन में टाइल्स लगाने वाला अलग काम कर रहा है, बहुत सारे डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट वर्क कर रहे हैं। लेकिन इनका पूरा कनेक्शन किससे है? एक पर्टिकुलर चीज़ से, कि हमको घर बना करके खड़ा करना है। उसके दिमाग में भी यही है, उसके दिमाग में भी सेम चीज़ के दिमाग में ये कि हमको घर बनाना है, अच्छा घर बनाना है।
वो सोच रहा है कि हम अच्छे से काम करें अपना, वो भी सोच रहा है हम अच्छे से काम करें, लेकिन इनडायरेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन फैमिली में आप डायरेक्ट वर्क करते हो, है ना, आपकी फैमिली को कोई मुसीबत आए तो आप सब लोग साथ में मिलके खड़ा करते हैं, डायरेक्टली आपका वर्क हो जाता है, समझ में आया, कोऑपरेशन होती है। अगर स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो इनफॉर्मल होता है ना, उसमें फॉर्मेलिटी देखने को नहीं मिलती, पर सेकेंडरी ग्रुप में यू आर प्रोफेशनल, सो दैट्स वाई यू हैव टू बी द फॉर्मल इन नेचर, है ना। रिलेशनशिप कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और जो सेकेंडरी ग्रुप में रिलेशनशिप होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, काम से मतलब है बस भाई, उससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है गाइज, ये हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।